नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मंडे को मार्केट में क्या होने वाला है उससे सबसे बड़ी जानकारी यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहले हम लोग डो जोन्स इंडस्ट्रियल एरिया को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप समझ में आएगा ना आपको, तो कल का जो मार्केट था ना फ्राइडे को, सॉरी कल तो सैटरडे था, परसों का जो मार्केट था यूएस में, तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आएगा जो 24 मई का मार्केट था वो कम्प्लीटली फ्लैट था। मतलब आप अगर देखोगे ना तो ये कम्प्लीटली जो है वो हमारे निफ्टी को फॉलोअप किया है यहाँ पे यूएस मार्केट ने। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो हमारा निफ्टी है ना, निफ्टी यूएस को फॉलो बैक करता था, लेकिन आज की डेट में ऐसा हाल हो गया यूएस मार्केट का कि वो निफ्टी को फॉलो बैक कर रहा है। अब आप अगर निफ्टी का देखोगे फ्राइडे का, तो वो भी ऐसा ही था, थोड़ा सा अपसाइड गया था। उसके बाद में जो मार्केट है वो कम्प्लीटली साइडवेज हो गया था और धीरे धीरे करके थोड़ा मोड़ा पॉइंट नीचे आ गया था। ओके, मैं उससे ज़्यादा बड़ा गिरावट नहीं कहूँगा, 30-40 पॉइंट का गिरावट कहूँगा, तो बस उतने पे ही नीचे आया था हमारा मार्केट। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो डो जोन्स में चलो, मतलब एक तरफ से क्लोजिंग जो है ना ग्रीन में देखने को मिला। वहीं अगर आप देखोगे नैस्डैक को, तो नैस्डैक को देख के आपको ये समझ में आएगा, ओके फ्रेंड्स, मतलब इस कदर तेज़ी आप यहाँ पे बिलीव नहीं करोगे। तो यहाँ पे अगर मैं नैस्डैक को ओपन करूँ ना, तो नैस्डैक में आपको देख के यहाँ पे समझ में आएगा कि नैस्डैक में कितना परसेंट तेज़ी था, 1% का तेज़ी था। ओके, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि एक तरफ से डो जोन्स जो यूएस का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है, वो डो जोन्स यहाँ पे डाउन हो रहा है, डो जोन्स यहाँ पे गिर रहा है, लेकिन जो नैस्डैक है, नैस्डैक यहाँ पे लगातार जो है वो अपसाइड की तरफ ट्रेंड में जा रहा है। और फ्राइडे को अगर आप इसका क्लोजिंग भी देखोगे ना तो 1.10%, मतलब कि 1% का तेज़ी पे यहाँ पे डेफिनेटली हम लोगों को देखने को मिला। और नैस्डैक जो है ना, मतलब क्लोजिंग से भी हम लोगों को साफ साफ यहाँ पे लगा कि हाँ जो है मंडे का जो मार्केट होने वाला है वो कंप्लीट बुलिश हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट क्या है ना, एशियन इंडेक्स। अगर आप एशियन इंडेक्स को देखोगे ना तो ये जैपनीज़ इंडेक्स है, और जैपनीज़ इंडेक्स को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें थोड़ा जो है ना वो मार्केट काफ़ी फीका लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1.17% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, 457 पॉइंट जो है वो नेगेटिव में चल रहा है। अगर मैं यहीं पे इसके 52 वीक हाई के बारे में बात करूँ ना, तो 52 वीक हाई इसका कितना है, 41,000 है, 52 वीक लो 30,000, और अभी ये शेयर कितने पे चल रहा है, 38,000। मतलब आप समझ लो कि क्या हाल पड़ा हुआ है यहाँ पे निक्की 225 का। मतलब आप अगर देखोगे ना तो मैं 1 ईयर का अगर मैं यहाँ पे ग्राफ लेके चलूँ ना तो 25%, 5 ईयर में 85%, ईयर टू डेट इसका हाई कब बना है वो मुझे देखना है। ओके एवरीवन, मैक्सिमम में अगर आप देखोगे तो समझ में आता है। फिर यहाँ पे ये कैसे कर रहा है कि 52 वीक जो हाई है, 52 वीक हाई इसका कितना, अच्छा 41,000 है 52 वीक हाई। तो 2 से 3 हज़ार पॉइंट का जो है वो गिरावट हम सभी लोगों को देखने को मिला है इसमें। तो माफ़ करना, थोड़ा मिस्टेक, मुझे लगा 44,000, तो 42,000 है। ओके एवरीवन, तो 3 से 4 हज़ार पॉइंट का ही यहाँ पे असर पड़ेगा। 52 वीक हाई देखोगे तो 41,087 पॉइंट है, और अभी 2-3 हज़ार पॉइंट का ही यहाँ पे हम सभी लोगों को गिरावट देखने को मिला है। ओके, तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर रखता है निफ्टी में। अब हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि निफ्टी और निफ्टी बैंक में मंडे को क्या होगा, और यहाँ पे हम लोग एफआईआईज और डीआईएस का डाटा भी देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग एफआईआईज और डीआईएस का डाटा चेक करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एफआईआईज और डीआईएस का डाटा में जाने से पहले मैं यहाँ पे एक फोर्ब्स का रिपोर्ट है, forbes.india.com का, तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो निफ्टी का हिस्टोरिकल डाटा मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आप चाहे जो कुछ भी कर लो, इंडेक्स में आपका पैसा जो है ना वो कभी डूबेगा नहीं, इंडेक्स फंड में कभी नहीं डूबेगा। आपको 1 साल के बाद मिलेगा, 2 साल के बाद मिलेगा, 5 साल के बाद हो सकेगा तो पैसे डबल भी हो जाएंगे, लेकिन इंडेक्स फंड में आपका पैसा जो है वो कभी डूबेगा नहीं। तो यहाँ पे जीता जागता एग्जाम्पल क्या है, 1990 में निफ्टी 50 कितने में था, 330 पॉइंट पे, 1991 में 558, 1992 में 761, 1993 में 1042। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, 1990, 91, 92, 93, 3 सालों में आपके पैसे यहाँ पे 3 गुना बन गए हैं। 1994 में 1182, 1995 में 908, 1996 में 899, 1997 में 1089, 1998 में 884, 1999, 2000 में 1200, उसके बाद 2001, 2, 3, 4, 5,
6 तक आप देखोगे, 7 तक आप देखोगे तो 2008 में फिर भीषण गिरावट देखने को मिला था, जो कि वहाँ से मार्केट क्या हुआ था, 50% क्रैश हो गया था। और जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, उन सभी लोगों को आजकल के टाइम में भी चाहिए कि 2008 के जैसा मार्केट में एक बार गिरावट ज़रूर आए। 2009 में आप देखोगे तो उतनी तेज़ी से रिकवर हुआ मार्केट, 2010 में 6000, 2011 में 4624, 2012 में 5904, 2013 में 6204, 2014 में 8282, 2015 में 7000, 2016 में 8000, 2017 में 10,000, 18 में 10,000, 2019 में 12,000, 2020 में 13,000, 2021 में 17,000, 18,000 और 2023 में आप देखोगे तो 21,731। मतलब अब मार्केट जो है ना 21,731 छोड़ो 23,000 टच कर चुका है 2024 में। तो ये होता है पावर। ओके, आप सोचो कि आपको कितना से कितना परसेंट का रिटर्न मिला। अगर किसी ने 1900, आप देखो यहाँ पे, अगर किसी ने 1992-90 में अगर कर दिया होता म्यूचुअल फंड, खैर उस टाइम पे तो क्या डाटा रहा होगा म्यूचुअल फंड का, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप अभी के डेट में देखोगे, जिसने 1990, 99 या जिसने 2000 से भी इन्वेस्टिंग किया होगा, तो आज देखो आज मार्केट कहाँ पे है, ये रहा 21,731 पे। अब मैं यहाँ पे आने वाला हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में, लेकिन उससे पहले एफआईआईज और डीआईएस का डाटा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, यहाँ पे एफआईआईज का डाटा एक्यूरेट हम सभी लोगों के पास है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो कल के मार्केट में एफआईआईज ने कितना का सेलिंग किया, कल के मार्केट में उन लोगों का सेलिंग था 944 करोड़ का। लेकिन मार्केट में गेम चेंजिंग मूवमेंट कब होता है ना, वो आप यहाँ पे अच्छे से देखना तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं 23 मई का डाटा लेके चलूँ ना, तो 23 मई को 4,670 करोड़ का यहाँ पे बाइंग हुआ था। और आप देखो, जब एफआईआईज ने बाई किया, और डीआईएस तो पहले से बाई कर रहे हैं उनमें नो डाउट, लेकिन जैसे ही एफआईएस ने यहाँ पे बाई किया ना एवरीवन, तो मार्केट यहाँ पे आप समझ नहीं सकते हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी 50 हो, एक शार्प तेज़ी हम सभी लोगों को देखने को मिला। और ये बराबर होता है मार्केट में, आप बिलीव करो या ना करो, लेकिन जब इंडेक्स 1% तेज़ी के साथ बाहर निकल जाता है ना, तो आप समझना कि डीआईएस भी वहाँ पे बुलिश है और हमारा एफआईआईज भी कम्प्लीटली बुलिश है। और उसी का नतीजा है कि मार्केट लगातार ऊपर चलता जा रहा है। एक टाइम पे गया, प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर ऊपर गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आया। तो इस तरह करते करते अगर आपने ग्राफ को नोटिस भी किया होगा, तो यहाँ ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर थोड़ा ऊपर चला गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर थोड़ा ऊपर चला गया। तो आप देखो कि तेज़ी कितनी बरकरार है मार्केट में। मैं कहता हूँ ना कि ये मौका ना आपको साल में 10 से 12 बार देखने को मिलेगा। 10 से 12 बार ये मौका आपको देखने को ज़रूर मिलेगा मार्केट में, एंड नो डाउट। उसके बाद अगर आप प्रीवियस डाटा यहाँ पे देखोगे ना, तो उसके बाद कंप्लीट मार्केट में उन लोग की तरफ से सेलिंग ही चल रहा है, लेकिन लगातार जो है वो अभी 4,670 करोड़ का बाइंग देखने को मिला, नो डाउट। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें डीआईएस का क्या रवैया है मार्केट को लेकर के। तो आजकल के डेट में अगर आप डीआईएस का रवैया देखोगे ना, तो कल मार्केट क्यों नहीं गिरा, सबसे बड़ा रीज़न उसका क्या है कि 2,320 करोड़ का बाइंग था। उसके बाद आप 23 मई को देखोगे, जब मार्केट ताबड़तोड़ भागा था, तो 146 करोड़ का बाइंग था। ओके एवरीवन, और उन लोगों का था 4,000 करोड़ का बाइंग। तो आप समझ जाओ कि 4,500 करोड़ का बाइंग मार्केट में हुआ, और मार्केट ने जो है उस तरीके से रिएक्ट भी किया। ओके, लेकिन अगर आप देखोगे लगातार डाटा इन सभी का, तो कम्प्लीटली मार्केट जो है ना वो ऊपर ही जा रहा है, वो गिरने का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा है। और मार्केट ऑल टाइम हाई छोड़ो, अभी बस आप इलेक्शन का रिजल्ट आने दो, एग्जिट पोल का रिजल्ट आने दो, बस यहाँ पे प्रिडिक्शन हो जाने दो। उसके बाद आप देखना मार्केट 23,500 क्रॉस कर जाएगा। मुझे ऐसा, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं पर्सनली फील कर पा रहा हूँ कि मार्केट 23,500 और बैंक निफ्टी 50,000 ईजिली क्रॉस कर जाएगा, नो डाउट इन इट। ओके, अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे कि मंडे को मार्केट किस तरीके से काम करेगा बैंक निफ्टी में और निफ्टी 50 में, और उसका एनालिसिस करके हम लोग अभी से रखेंगे, ताकि जब मंडे को ट्रेड लेने में हम सभी लोगों को आसानी हो।
फाइनली मैंने निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लिया है और आप सभी लोगों ने देखा जिस तरीके से निफ्टी यहाँ पे काम किया ना, उसी तरीके से डॉ जोन्स ने भी काम किया, गिरावट देखने को मिला। लेकिन निफ्टी का अगर आप देखोगे तो सिर्फ 10 पॉइंट नेगेटिव में निफ्टी ने यहाँ पे अपना क्लोजिंग दिया है। और अगर देखो ना तो 22,950 इसे भी मैं ऑल टाइम हाई पे कंसिडर करके चलूँगा। अब हम लोग यहाँ पे कल क्या करेंगे, कल जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहले कॉल ऑप्शन में हम सभी लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ये करना है ना कि 22,320 का ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे अपना क्लोजिंग दिखा दिया है। लेकिन यहाँ पे जो है ना 23,050 अगर क्रॉस करेगा ना एवरीवन, याद रखना अगर 23,050 क्रॉस करेगा तभी एंट्री लेना है, वरना एंट्री नहीं लेना है। एंट्री हम सभी लोगों को अवॉइड करना है, आप फिर बीच में ट्रैप हो जाओगे। 70-80 पॉइंट एबव मार्केट को भाग लेने देना है, उसके बाद ही हम सभी लोगों को मान के चलो कल गैप अप में ओपन होगा तो 23,050 क्रॉस करना बहुत बेहद ज़रूरी है। पहला टारगेट क्या लेके चलेंगे, पहला टारगेट लेके चलेंगे यहाँ पे 23,100 का, नो डाउट इन इट। उसके बाद दूसरा टारगेट यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे 23,150 का। ओके एवरीवन, अब हम लोग यहीं पे पुट ऑप्शन में क्या काम करेंगे, पुट ऑप्शन में ये काम करेंगे हम सभी लोग। ओके, अच्छे से देखना इन लेवल्स को। नेक्स्ट वीक का जो हमारा लो था वो था 22,400, लेकिन हम लोग कंसिडर करके चलेंगे 22,800। अगर 22,800 टूटेगा ना एवरीवन, अगर 22,800 टूटेगा तो डेफिनेटली वहाँ से पहला टारगेट हम सभी लोगों को देखने को मिलेगा 22,750। और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 22,700 का। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, 22,750 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 22,700 का। अब यहीं अब बैंक निफ्टी में हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में अच्छे से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी का ग्राफ देखोगे ना तो गिरावट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ओवरऑल मार्केट जो है ना क्लोजिंग कितने में दिखाया, क्लोजिंग दिखाया है 0.50%। आप इसको कंसीडर करके चलो कि आधे परसेंट में निफ्टी बैंक ने अपना क्लोजिंग दिखाया। और क्लोजिंग भी जो है वो इसका 203 पॉइंट तेज़ी के साथ में क्लोजिंग हुआ है। तो निफ्टी बैंक यहाँ पे मुझे ऐसा पर्सनली मैं फील कर पा रहा हूँ कि निफ्टी बैंक जो है हो सकेगा तो मंडे को मार्केट बुलिश रहेगा या बियरिश रहेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रिडिक्शन क्लियर है कि मार्केट अगर यहाँ पे 48,600 के नीचे जाएगा तो डेफिनेटली एवरीवन एक गिरावट हम लोगों को देखने को मिलेगा 48,500 48,400 तक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉल ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब तेज़ी बनेगा बैंक निफ्टी में तब हम लोग क्या कर सकते हैं। 48,940 पे क्लोजिंग है, आप 48,950 कंसीडर करके चलो तो 49,100। ओके एवरीवन, 49,100 क्रॉस होने देना है। अगर 49,100 आप देखोगे कि 10 बजे के बाद, ये लेवल याद रखना, 49,100 अगर 10 बजे के बाद क्रॉस हो चुका है, पहला टारगेट हम लोग क्या लेके चलेंगे, पहला टारगेट लेके चलेंगे यहाँ पे 49,250 का। वेल एवरीवन, 150 पॉइंट का टारगेट हम सभी लोगों को ईजिली देखने को मिल जाएगा। बस HDFC बैंक, SBI ये सब बुलिश में रहे, एक्सिस और एक ICICI बैंक। ओके, दूसरा टारगेट हम सभी लोगों का यहाँ पे क्या रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 49,350 का। और डेफिनेटली 49,350 देखने को मिलेगा अगर मार्केट कंप्लीट रैली यहाँ पे दिखाएगा तो। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो प्रॉफिट बुक करके निकलते बनना है, नहीं होगा वेट करना है आपको। मैं पर डे लाइव आता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि मैं जब भी लाइव आता हूँ ना तो लाइव एनालिसिस मेरे साथ किया करो, मेरे साथ देखा करो, मेरे साथ समझा करो, तभी आपको अच्छे से सारा का सारा डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि पुट ऑप्शन में आप किस प्रकार से ट्रेड ले सकते हो। तो पुट ऑप्शन का सिंपली यहाँ पे जो फंडा है ना 48,948 पे क्लोजिंग है, लेकिन यहाँ पे 48,600 ये लेवल टूटना बेहद ज़रूरी है। अगर 48,600 टूट जाएगा ना, पहला टारगेट हम सभी लोगों को क्या मिलेगा, पहला टारगेट मिलेगा यहाँ पे 48,500 का। और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना एवरीवन, दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा वो 48,400 से लेके 48,300 तक भी जा सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि मार्केट गैप डाउन में ओपन होगा। अगर गैप डाउन में ओपन नहीं होगा, कंप्लीट बुलिश है, मार्केट ग्रीन में ओपनिंग है, तो आप उस दिन जानबूझ के भी पुट ऑप्शन में ट्रेड मत करना, नहीं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ओके व्यूवर्स, आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छे से पसंद में आ गया होगा।
तो जिन लोगों को वीडियो में थोड़ा सा भी नॉलेज ज्ञान मिला होगा ना, वो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो यार वीडियोस। आप क्यों उन्हें डिप्रेशन में रखे हुए, उन्हें शेयर करो, दिखाओ उन्हें कि इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। एक एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर आएगा ना कि आपको लगेगा कि सिर्फ मैं ही क्यों गलत हूँ, सारे के सारे लोग तो सही हो रहे हैं, मैं ही क्यों गलत हूँ। लेकिन नहीं, ट्रेडिंग का नज़रिया आपको बदलना है। ओके, आज 1,000 नुकसान खा रहे हो तो कल 3,000 प्रॉफिट करना सीखो, तभी कुछ हो पाएगा ट्रेडिंग में, वरना आप ट्रेडिंग छोड़ दो, ट्रेडिंग आप अवॉइड कर दो। और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।